17वां सवाल देखो। हम अब तक इस प्रश्नावली से अच्छी तरह से अवगत हो चुके हैं। इसका एक ही सिद्धांत है कि सवाल को पढ़ते जाओ और जो सवाल को पढ़ने पर जो दिमाग में तस्वीर बनती है उसको बोर्ड पे उतारते जाओ। समुद्र तल से, तो देखो ये समुद्र तल हो गया, यानी कि इसके नीचे पानी है, यहाँ नीचे पानी है, ये समुद्र का तल है। इससे 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस बना हुआ है। ये लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है। यहां पर दो जहाज इस समुद्र में तैर रहे हैं। मान लो एक जहाज यहां तैर रहा है, दूसरा जहाज यहां तैर रहा है। इसके शिखर से देखने पर, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर का मतलब पहले आदमी उस तरफ देखता हुआ माना जाएगा और फिर वो नीचे ऐसे झांक के देखेगा। तो जब इस जहाज को देखेगा तो उसका कोण बनेगा ये अवनमन कोण, और जब वो इस जहाज को झांक के देखेगा नीचे की ओर तो अवनमन कोण बनेगा ये अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, अर्थात जो छोटा वाला कोण है वो तो 30 डिग्री है और जो बड़ा वाला कोण है वो 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे के पीछे हो, यानी कि एक ही तरफ है, ऐसा नहीं है कि एक इधर की तरफ है एक इधर की तरफ, दोनों एक ही तरफ है, लाइट हाउस से एक ही तरफ है, तो मैंने पहले ही वही बना दिया। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें CD ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इनको एकांतर कोण की वजह से ये 30 तो ये 30 बता देंगे और ये 45 तो ये 45 बता देंगे। इनको ही लिखते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर इसका चित्र सही बन जाए और आपको tan थीटा के मान याद हो और कैलकुलेशन आपको आती हो तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। हमने क्या किया, हमने किया कि भाई कोण EAD बराबर हो जाएगा कोण ADB बराबर 30 डिग्री। वजह एकांतर कोण। कोण EAC बराबर कोण ACB 45 डिग्री। ये भी एकांतर कोण, इसलिए दोनों के साझे का कारण लिख दिया इकट्ठा एकांतर कोण। अब देखो हम ऐसे बहुत सवाल कर चुके हैं, 2 3 4 सवाल इससे पहले कर चुके हैं कि एक बार तो इस त्रिभुज ABC में फॉर्मूला लगा देंगे और एक बार त्रिभुज ABD में फॉर्मूला लगा देंगे, बस सवाल हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें हमारा लंब कितना है AB, आधार कितना है BC और लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा और थीटा का मान 45 डिग्री। अब इसमें देखो AB का मान हम 60 रख देते हैं क्योंकि AB 60 है। BC हम कैलकुलेट कर लेते हैं, tan 45 का मान 1 होता है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके बटा 1 मान के, तो BC एकम BC और 60 एकम 60, तो BC आ जाएगी 60 मीटर। अब हम समकोण त्रिभुज ABD पकड़ लेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें लंब हमारा कितना है AB, आधार कितना है BD और लंब बटा आधार बराबर होता है tan 30 डिग्री, क्योंकि यहां 30 डिग्री का कोण है। AB की जगह वापस वही 60 रख दो क्योंकि AB का मान है 60। BD को तोड़ दो BC प्लस CD और tan 30 का मान होता है 1/√3। इस BC का मान फिर 1 से 60 रख दो तो 60 बटा BC का मान 60 और प्लस CD बराबर 1/√3। इस प्रकार से CD अर्थात दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ जाएगी इसको कैलकुलेट करने से। तो इसको वज्र गुणा कर लेते हैं, 1 से गुणा करेंगे तो 60 प्लस CD और 60√3। ये 60 उधर जाके घट जाएगा तो CD का मान आ जाएगा, तो CD बराबर 60 √3 का मान 1.732
-60। तो देखो 60 तो यहाँ कॉमन ले लो दोनों जगह, तो हमारे पास क्या बचेगा 1.732 और -1। जब 1.732 में से 1 घटेगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा 0.732 रह जाएगा। गुणा कर लो इसको, जीरो ऐसे कैसी, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 6 7 42 और 1 43 और 3 छोड़ के दशमलव लगा दो। इस प्रकार से दोनों जहाजों के बीच दूरी आ जाएगी 43.92 मीटर। लिखेंगे आता है जहाजों के बीच दूरी बराबर 43.92 मीटर। आंसर देखो 18वां सवाल है, इस प्रकार से ये जमीन है और इस जमीन के ऊपर एक भवन खड़ा हुआ है और इस भवन की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का यहां पर खड़ा हुआ है। जब लड़के की लंबाई दे दी जाती तो उसकी आंख उसके यहां मानी जाएगी और वो इस भवन की तरफ ऐसे सामने देखता हुआ माना जाएगा। अब वो भवन के शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण बनता है देखो सवाल को पढ़ते, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। जब वह भवन की ओर जाता है यानी कि इधर भवन की ओर चलता है, मान लो यहां आ गया यहां आ गए वो चल के, तो अब क्या हुआ वो हमें पढ़ना है। तो तब उसकी आंख से, आंख का मतलब यहां से भवन के का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता, अर्थात यहां तो उसकी आंख से उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री था और जब वो यहां आ गया तो वो उन्नयन कोण कितना हो गया, वो 60 डिग्री हो गया। अब ये उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। तो वह भवन की ओर कितना चला ये हमें ज्ञात करना है, ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है डीजी। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को पढ़ते गए, चित्र बनता गया। अब देखो ये 1.5 है तो स्वाभाविक है ये भी 1.5 हो जाएगी और जब ये 1.5 है तो 30 में से घटा के ये आ जाएगी कितनी, 30 घटा 1.5 बराबर 28.5। ठीक है भाई। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बने। एक बात ये भी हो जाएगी कि जितनी CF है उतनी DG हो जाएगी। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर हम इनको लिख ही देते हैं, जितनी CF होगी उतनी ही DG होगी और जितनी FE होगी उतनी ही GB होगी। इनके तर्क लिखने की जरूरत नहीं, क्यों होगी, होगी समांतर है सब। और जितनी CE होगी उतनी ही DB होगी। इनकी हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो हमारे काम आ जाएगी, है ना। जितनी CE होगी उतनी ही DB होगी। अब हम बताते कि भाई जितनी CD है उतनी ही FG है और उतनी ही EB है और सारी कितनी 1.5 मीटर है। अब हम लिखेंगे इसलिए AE, अर्थात ये ऊपर ऊपर की, तो इस 30 में से जो कैलकुलेशन कर रखी कर देते, 30 घटा 1.5 बराबर 28.5 मीटर। अब देखो हम एक बार तो इस समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला लगा के FE ज्ञात कर लेंगे और एक बार इस समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला लगा के CE ज्ञात कर लेंगे। फिर हम CE में से FE घटा देंगे तो ये आ जाएगी और यही हमें चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज AFE में, समकोण त्रिभुज AFE में लंब कितना है AE, आधार कितना है FE बराबर tan 60 डिग्री। इसमें मान रख देंगे, AE का मान 28.5, FE का मान हम ज्ञात करना चाह रहे हैं और tan 60 का मान √3। इसके बटा 1 मान के हम इसको क्रॉस गुणा करके और हल कर लेंगे तो √3 FE बराबर 28.5, क्योंकि ये इससे गुणा हुआ ये इससे गुणा हुआ। और अब हमें तो FE चाहिए
इसलिए √3 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 28.5 बटा √3। इसको परिमेयकरण करके कैलकुलेट कर लेंगे तो √3 बटा √3 से गुणा कर देंगे। ऊपर तो 28.5 √3 हो जाएगा। FE बराबर 28.5 गुणा √3 ऊपर तो, और नीचे कितना हो जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 3 नाम 27 और 3 पंजे 15। इसको गुणा कर लेंगे। ये गुणा आप कर सकते हो दशमलव को बोल के, जैसे भी आप 10वीं पढ़ते आपको आता है। मैं इसको डायरेक्ट गुणा कैलकुलेटर से करवा रहा हूं। इसको कैलकुलेटर से गुणा कर, जब तक मैं आगे समझाता हूं। अब देखो, हम समकोण त्रिभुज ACE में फॉर्मूला लगाते हैं। समकोण त्रिभुज ACE में, ACE में तो इसमें लंब तो कितना हो गया, AE, और आधार कितना हो गया, CE, और बराबर tan 30। फिर AE का मान 28.5 बटा CE हमें ज्ञात करना है। tan 30 का मान 1 बटा √3। इस प्रकार से क्रॉस गुणा करेंगे तो CE एकम CE बराबर 28.5 गुणा 1.732। तो वो गुणा आ गई हमारी 16.454 मीटर। अब ये गुणा कर भाई, तो देखो इस प्रकार से हमारे पास ये लंबाई भी आ गई, ये आ गई, और ये लंबाई भी आ गई, ये हमने गुणा कर ही ली। इन दोनों का अंतर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी CF। लिखेंगे, आता है CF बराबर इस गुणनफल में से, जो कि हमारा 49.362 है, इसमें से और ये हटा देंगे 16.5454। तो देखो, इसको मैं तुम्हें घटा के दिखा देता हूं। 4 5 4, 12 में से 4 गए तो 8, यहां 5 बचा, 5 में से 5 गया तो 0, 13 में से 4 गए तो 9, 8 में से 6 गए तो 2, और 4 में से 1 गया तो 3। चेक कर लेना एक बार इसको भी। तो ये आ जाएगा हमारा 32.908 मीटर। इस प्रकार से हमने पहले ही बता रखा है कि जितनी CF है उतनी ही DG होगी। DG ही लड़के द्वारा चली गई दूरी है, तो लिखेंगे इंप्लाइज DG। यहां लिख देंगे चूंकि CF बराबर DG, और अब हम अंत में लिख देंगे अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी। सही है। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल हल हो गया। लगभग सभी सवाल एक जैसे हैं।